हाय पंकजियंस, वेलकम बैक टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इस टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक पर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में फ्रीक्वेंटली 4 मार्क्स में ये बराबर आता रहा है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आसान है। तो आइए पंकज गुरुजी की ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा। समटाइम्स एरर आर नोटिस्ड आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इन सच केसेस, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग क्लोज्ड अकाउंट और साइंड बैलेंस शीट, adjustment is made at the beginning of next year। ये हो गई मीनिंग। अब इसी मीनिंग को मैं अपने पंकजियंस के लिए ट्रांसलेट कर देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये रहे आपके फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप जानते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है। पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। आफ्टर दैट बैलेंस शीट बनाई जाती है। जब ये सारे के सारे अकाउंट बन जाने के बाद हमें ऐसी कोई एरर डिस्क्लोज हो, सारी अकाउंट बन जाने के बाद हमें कोई एक एरर पता लगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम बने हुए अकाउंट को बदलने के बजाय, बैलेंस शीट को चेंज करने के बजाय, किसी एक एरर की वजह से इन अकाउंट्स को वापस दोबारा बनाने के बजाय नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट पास कर देंगे। एरर की नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट पास कर देंगे। ऐसी किसी एडजस्टमेंट को हम पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया होगा। पास्ट एडजस्टमेंट क्यों? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एरर को करंट फाइनेंशियल ईयर में डिस्क्लोज करके रेक्टिफाई करना है। पिछले साल की एरर को करंट ईयर में रेक्टिफाई करना। इस वजह से ये टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्यों कहते हैं? ध्यान से देखिए। सारे अकाउंट बन गए, एरर उसके बाद पता लगी। क्लोज्ड अकाउंट की एरर को अब हमें रेक्टिफाई करना है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अभी तक आपको मैंने केवल मीनिंग बताई है और मैंने 2 बातें बार बार कही, एरर और एरर का रेक्टिफिकेशन। तो बच्चे तो डर गए होंगे 11th का बवाल 12th में कहां आ गया। हाँ, 11th में जो टॉपिक आपने रेक्टिफिकेशन नाम से पढ़ा था, पास्ट एडजस्टमेंट उससे मिलता जुलता टॉपिक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन आसान था, टफ था। क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन जैसा है तो आपका गेस बिल्कुल आपकी उम्मीद पे खरा उतरेगा। आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक टफ है या इजी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को छोड़ते हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं आपको बताता हूं 12th का पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल पंकजियन ट्रिक पे। इस लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा लेक्चर आज के बाद कोई कॉपी करके बना सकता है, लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट पे इतनी सिंपल टेक्निक पर कोई भी आपको आज तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाया होगा। लेक्चर के एंड तक बने रहिए और पास्ट एडजस्टमेंट पे कमांड करके ही जाइएगा। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूं। मैंने कहा रेक्टिफिकेशन और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों एक जैसे हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में आप जानते हैं इसमें हम चार्जेस भेजते हैं और चार्जेस की एरर को रेक्टिफाई करने का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट ये पास्ट एडजस्टमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एप्रोप्रिएशंस की एरर्स को रेक्टिफाई करने का अकाउंटिंग प्रोसीजर है।
बहुत सही सुना आपने। ट्रेडिंग और पीएल में चार्जेस जाते हैं, चार्जेस में भी एरर्स होती हैं। इन एरर्स को जब हम रेक्टिफाई करते हैं उस अकाउंटिंग प्रोसीजर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशंस भेजते हैं और इन एप्रोप्रिएशंस में कोई एरर हो जाए, इस एरर को रेक्टिफाई करने का जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसे पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट कहते हैं। आइए इसी बात को मैं थोड़ा डिटेल कर दूं, आप इस टॉपिक को 2 मिनट में पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं पार्टनरशिप डीड की कौन कौन सी प्रोविजंस होती हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती हैं। सबसे पहले डीड में दिया हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डीड में हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डीड में हो सकती है पार्टनर्स सैलरी, डीड में हो सकता है पार्टनर्स कमीशन और डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपके अकाउंटेंट ने जिसको फाइनल अकाउंट बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाया, बनाने के बाद उसको जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग उसने पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज दिया। भेजने के बाद कैपिटल और बैलेंस शीट बनी और अकाउंट हो गया क्लोज। जब सारी की सारी एप्रोप्रिएशंस को उसने भेजा तो मैं ये मान के चलता हूं अकाउंटेंट से कोई ह्यूमन मिस्टेक हो गई। इन सारी की सारी प्रोविजंस में से वो किसी एक एप्रोप्रिएशन को ओमिट कर गया, यानी ओमिशन हो गई। भाई एरर ऑफ ओमिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनमें से किसी एक एप्रोप्रिएशन को वो ओमिट कर गया, हो सकता है किसी एक एप्रोप्रिएशन को वो मिसरीड कर गया हो। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के बजाय 12% हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम के बजाय 10% उसने लगा दी। ABC 3 पार्टनर में से A को सैलरी देनी थी, गलती से सैलरी B को ट्रांसफर हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने ध्यान ही नहीं दिया और प्रॉफिट को किसी रेशियो के बजाय इक्वली बांट दिया। तो ये है वो एप्रोप्रिएशंस। इन एप्रोप्रिएशंस में या तो ओमिशन या तो मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई एरर हो गई। इस एरर की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा। किसी का प्रॉफिट में शेयर ज्यादा और किसी का प्रॉफिट में शेयर कम हो सकता है। जहां रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे पड़ता था, वहीं एप्रोप्रिएशन का इफेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा। वो चार्जेस थी इसलिए जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन हो गया। ये एप्रोप्रिएशंस हैं, इनकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब फटाफट आते हैं, मैं आपको बताता हूं आपके पास्ट एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक पे मैं आपको फिर से बता दूं, ये टॉपिक बिल्कुल पंकजियन ट्रिक पर ही डिपेंड करेगा। इससे आसान ऑप्शंस मैंने अभी तक न कभी पढ़ा न कभी पढ़ाया है। तो आइए पास्ट एडजस्टमेंट पर पंकजियन ट्रिक देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करने का अकाउंटिंग स्टेप क्या होगा। स्टेप्स में मैं सबसे पहले बनाता हूं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला होगा, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाली होगी, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग नोट्स सबसे पहले बनाएंगे। कोई नई वर्किंग नोट्स नहीं, वही पुरानी वर्किंग नोट्स पास्ट एडजस्टमेंट में भी बनेगी। उसके बाद हम वर्किंग नोट्स बना लेने के बाद बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा।
पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में सपोज करते हैं 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर के लिए कॉलम्स बनेंगे। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा जो फर्म का होगा। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम ए बी सी, और चौथा कॉलम होगा वो फर्म का होगा। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी सी ये रिप्रेजेंट करेगा सिंबॉलिकली इनका कैपिटल अकाउंट, और ये जो फर्म है फर्म रिप्रेजेंट करेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में जितने पार्टनर हैं हम उनका नाम रखेंगे, उतने कॉलम बनाएंगे, बस सिंगल कॉलम हर पार्टनर के लिए बनेगा, और एक लास्ट कॉलम होगा जो फर्म का होगा, जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेगा पीएल एप्रोप्रिएशन। बाकी जो बचेगा वो है पर्टिकुलर्स। तो क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट्स बनेगी, वर्किंग नोट्स बनने के बाद एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद इसी टेबल से जो इफेक्ट मिलेगा उस इफेक्ट से बनेगी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। बस ये छोटे छोटे 3 स्टेप लेने हैं। पहला वर्किंग नोट्स बना लेंगे, दूसरे पे हम एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और टेबल का ही इफेक्ट हम एडजस्टमेंट एंट्री में रिकॉर्ड कर देंगे। मैं अब चल रहा हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पंकजियन कॉन्सेप्ट बताने। इस पंकजियन कॉन्सेप्ट में केवल एक बात का ध्यान रखेंगे, और वो बात है फर्म और पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप। फर्म और पार्टनर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप, फर्म के लिए जो चीजें एक्सपेंस हैं वो पार्टनर के लिए इनकम हो जाती है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है, तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है। जस्ट एक एग्जांपल और, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है, तो जस्ट अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। फर्म के लिए जो एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है वही पार्टनर के लिए इनकम है, और जो एप्रोप्रिएशन फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस होती है। बस एक ये छोटी सी बात याद रखिएगा, आपको पास्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी बातें ऐसे थ्योरेटिकली नहीं समझ आएंगी। मैं अब आपको लेके चलता हूं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पर, जहां मैं आपको एक सिंपल पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाता हूं। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां नोट भी कर दिया है, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ABC and D are equal partners. On 1st April 2018, their capitals were A 50,000, B 30, C 25 and D 15,000. ABCD 4 इक्वल पार्टनर्स हैं, और ये उनकी कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल को। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% पर एनम गिवन थी, दे देनी चाहिए थी। क्या प्रॉब्लम हो गई? वॉज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के अकॉर्डिंग देना था, बट अकाउंटेंट स्किप कर गया और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हो पाई। ये एक एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन में एरर हो गई। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। वापस सुनिए, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, और इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर था पहले वर्किंग नोट्स, देन पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, और उसके बाद जर्नल एंट्री। आइए पहला स्टेप लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं।
वर्किंग नोट्स में ध्यान दीजिएगा, हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी कैलकुलेट करनी है? ए, बी, सी और डी की। ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल 30,000, सी की कैपिटल 25,000 एंड डी 15,000। रेट गिवन है 10% पर एनम। हमें टाइम पीरियड नहीं यूज करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। इस तरीके से हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 5,000, बी 3,000, सी 2,500 एंड डी का 1,500। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कर दिया और टोटल हमें मिल गया 12,000। अब आते हैं, इसको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल पे रखते हैं। आइए टेबल बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप याद रखिएगा। अब आपके सामने बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में हमको मालूम है कि हमारे पास 4 पार्टनर हैं, इस वजह से 4 कॉलम पार्टनर्स के लिए और 1 कॉलम फर्म के लिए बनेगा। ए, बी, सी, डी और देन फर्म। ए, बी, सी, डी और फर्म। अब ए, बी, सी, डी ये कॉलम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को रिफ्लेक्ट करेंगे और ये फर्म का ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं। अब हमें रखना है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करती है और फर्म यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये 12,000 का जो टोटल इंटरेस्ट था वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट कॉलम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए 12,000 डेबिट। वहां से ए, बी, सी, डी को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 5,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 3,000, सी का था 2,500 और डी के लिए 1,500। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा गया होगा? क्रेडिट। ये लिखना जरूरी है। 12,000 फर्म का पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट और वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अब आते हैं इस 12,000 के एक्सपेंस के डिस्ट्रीब्यूशन पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पर फर्म को 12,000 का एक्सपेंस हुआ। इस एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। ध्यान से, इस फर्म के एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम लिखेंगे फर्म्स एक्सपेंस। फर्म का एक्सपेंस कितना? 12,000। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ए, बी, सी, डी के इक्वल रेशियो में। अब 12,000 को बांटना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पहला काम करेंगे, इसका रेट्रोस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। 12,000 डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 क्रेडिट। 12,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3,000 ईच। हर पार्टनर के अकाउंट में 3,000 जाएगा और ये 12,000 फर्म के अकाउंट में क्रेडिट है तो वहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, जिसकी वजह से हुए 12,000 के एक्सपेंसेस।
और इस एक्सपेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का प्रॉफिट रिड्यूस करेगा। ये फर्म का एक्सपेंस है, एक्सपेंस में पार्टनर्स का शेयर आया 3000 ईच और एक्सपेंस में शेयर करने पर पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी और इस तरीके से फर्म का एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फर्म में जब एक्सपेंस रेज हुआ तो वो डेबिट था और जब उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक्सपेंस क्रेडिट हो गया। इस समय पहला इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों एस्पेक्ट का इफेक्ट रिकॉर्डेड है। अब हमें इसी दोनों इफेक्ट का नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्सपेंस, ये दोनों ट्रांजैक्शन इनका कैपिटल अकाउंट पे नेट इफेक्ट क्या पड़ा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5000 3000 दोनों अलग अलग सिंबल के साथ हैं। ये 5000 क्रेडिट है, ये 3000 डेबिट है। मान लीजिए ये क्रेडिट साइड में है, ये 3000 डेबिट साइड में है, दोनों अलग साइड में है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको कंपेयर करना पड़ेगा। 5000 में से 3000 डिडक्ट हो जाएगा और यहां बचेगा 2000। जैसे किसी अकाउंट को बैलेंस करते हैं वैसे ही इसे भी बैलेंस किया। 5000 क्रेडिट 3000 डेबिट, दोनों सिंबल अलग थे तो यहां डिफरेंस आया 2000 का और अकाउंट का बैलेंस जिस साइड का टोटल ज्यादा वही सिंबल नीचे रखा जाएगा। 5000 क्रेडिट, उसमें से डिडक्ट हो गया 3000 डेबिट और इस तरीके से बचे 2000। बी वाले में देखिए 3000 क्रेडिट 3000 डेबिट, डिफरेंस की अमाउंट 0, नीचे कोई भी सिंबल नहीं आया। सी वाले में देखिए 2500 और 3000, दोनों में से डेबिट का टोटल ज्यादा है इसलिए सिंबल डेबिट आएगा और अमाउंट ऑफ डिफरेंस 500 रखेंगे। यहां निगेटिव वैल्यू माइनस नहीं लगाते, ऐसा नहीं होता। 10 - 8 = 2 और 8 - 10 = -2, ऐसा नहीं होगा। माइनस या प्लस का सिंबल नहीं लगता। अकाउंट में जिस साइड का टोटल ज्यादा उस बैलेंस को उसके नीचे रखा जाता है। अब आते हैं डी पे। डी 1500 एंड 3000, इसके बीच का डिफरेंस आया 1500। कौन सी साइड ज्यादा, डेबिट ज्यादा, नीचे डेबिट रख दिया गया। फर्म को एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां इफेक्ट हुआ 0। तो वर्किंग नोट्स के बाद ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाई। टेबल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को रखा पीएल अप्रोप्रिएशन में, वहां से भेज दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। फिर इसी फर्म के एक्सपेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट करके फर्म के एक्सपेंस का इफेक्ट खत्म किया। जैसे रेक्टिफिकेशन में हम इफेक्ट खत्म करते थे वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट डिस्क्लोज किया जा रहा है। उसके बाद हमने दोनों अकाउंट को दोनों अमाउंट के साथ कंपेयर किया। जो अमाउंट जिस साइड की बड़ी थी वो सिंबल लगाया और इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बन गई। टेबल की ही बिहाफ पे हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ध्यान देने की बात यह है, इस समय ए क्रेडिट में है, बी का कोई बैलेंस नहीं, सी और डी डेबिट में है। एंट्री में डेबिट पहले लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सी के 500, डी के 1500 एंड टू एज कैपिटल अकाउंट 2000। नरेशन लिखना हर बार जरूरी है। नरेशन होगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इस तरीके से ये पास्ट एडजस्टमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने आया। सबसे पहला काम वर्किंग नोट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हमने बनाई पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ध्यान से एक बार आपको करना पड़ेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। फर्स्ट टाइम में आपको रेक्टिफिकेशन भी टफ लगा था। उसके बाद इसी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल से दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया और फाइनली निकाल दिया पार्टनर्स पे दोनों एस्पेक्ट का नेट इफेक्ट क्या पड़ा, और नेट इफेक्ट निकलते ही हमने एंट्री पास कर दी। अब ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुछ स्टैंडर्ड बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस को लेके अपने लेक्चर्स में आपसे जल्दी ही मिलता हूं। तब तक आप पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूजफुल नॉलेज के लिए आप अपने इस चैनल पे बने रहिए। लेक्चर को पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। आपके हर डाउट का मैं रिप्लाई करूंगा। अब मैं मिलता हूं कुछ स्टैंडर्ड और बोर्ड लेवल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मौज करो पंकजियंस।